जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2 ओवर साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2। स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन में जो आपको डायरेक्शन दी गई थी एक वन को एज आइडेंटिटी यूज करने वाली, वो डायरेक्शन हमारे पास इस क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प करती है। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करें, 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। नॉर्मली स्टूडेंट इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि इधर अंडर रूट खत्म की हुआ है, तो हम अंडर रूट खत्म करने के लिए इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। लेकिन उससे क्या होगा, हमारे इस एंगल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें एंगल जो भी है उसको हाफ करना है, वो हमें आइडेंटिटी ही करके दे सकती है। उसके लिए आप गौर से देखिएगा, हम लास्ट टाइम की तरह 1 की जगह आइडेंटिटी लगाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब यहाँ पर एंगल हमने साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा क्यों नहीं लिया? उसकी रीज़न ये है कि हमें रिक्वायरमेंट अल्फा बाय 2 की है। तो इस आइडेंटिटी में यहाँ पर अल्फा बाय 2 ले लें, बीटा बाय 2 ले लें, थीटा ले लें, कुछ भी ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 ही रहेगा हमेशा, एंगल जो मर्जी होता रहे। अब यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है प्लस साइन थीटा, इस साइन अल्फा की हम डबल एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे जो होगी 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2। सिमिलरली हम नीचे भी ऐसे ही करेंगे, 1 की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर कंप्लीट हो चुके हैं, ऊपर भी और नीचे भी, जो बन जाएगा साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2, और इसी तरह नीचे बनेगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2। ऊपर भी चूंकि होल स्क्वायर कंप्लीट है, नीचे भी होल स्क्वायर कंप्लीट है, इसको मैं ऐसे कंप्लीट होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और सिंपली मेरे पास साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2, और दैट इज़ आवर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में क्या है, 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए सबसे इजी वे ये है कि आप कोशिश किया करें कि उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दें किसी भी डायरेक्शन में। प्रैक्टिस करने से आपकी जो माइंड है आपको सही डायरेक्शन में खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर देखें कि मैंने राइट हैंड साइड ली है, मैंने अपने टारगेट पर पहुँचना है, उस पर मुझे नज़र आ रहा है सीकेंट 2 अल्फा चाहिए, लेकिन टैन को मैं सीकेंट में कैसे लेके जा सकता हूँ कि अगर मैं उसको साइन या कोस में कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ पर टैन अल्फा की जगह मैं लिखूंगा साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। इसी तरह टैन 2 अल्फा की जगह लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फा ओवर कोस 2 अल्फा। ऐसे लिखने से क्या होगा, ये फ्रैक्शन जनरेट होगी, जिसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कैल्शियम ले सकता हूँ, नीचे आ जाएगा कोस अल्फा कोस 2 अल्फा, ठीक है, और इधर आ जाएगा कोस 2 अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर पे गौर करें तो ये बेसिकली फंडामेंटल लॉ बन चुका हुआ है कोस अल्फा माइनस बीटा का। उसमें क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो उस फंडामेंटल लॉ को इस पे अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा कोस 2 अल्फा माइनस अल्फा, और नीचे हमारे पास आ रहा है कोस अल्फा कोस 2 अल्फा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 2 अल्फा माइनस अल्फा सिंपली अल्फा,
नीचे भी कोस ऑफ अल्फा आ रहा है, कोस 2 अल्फा आ रहा है, ये कैंसिल होगा तो 1/cos 2 अल्फा बन जाएगा, सीकेंट 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिंपली हमने क्या किया कि हमने क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव किया और हम अपने रिजल्ट तक पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन उससे पहले हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लें जो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी से ही जनरेट की गई हैं कि साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 3 थीटा किसके इक्वल होता है, और टैन साइन ओवर कोस करेंगे तो हमें टैन 3 थीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर गौर से समझने वाली बात क्या है कि इसको जनरेट कहाँ से किया गया है। देखिए जी, हमारे पास वही फंडामेंटल फॉर्मूला जो हमने लिखे थे वो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास एक एंगल है जिसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से करें कि 3 थीटा बनाना चाहते हैं, अल्फा को आप कंसीडर कर लें कि ये 2 थीटा है और बीटा को कंसीडर कर लें ये थीटा है, सब्स्टिट्यूशन है ना, करते हैं। इससे क्या होगा कि 2 थीटा और थीटा आपस में ऐड होकर 3 थीटा बनेगा। तो मैंने लिखा साइन 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन अल्फा की जगह आ जाएगा 2 थीटा, कोस बीटा की जगह आ जाएगा थीटा, और इसी तरह कोस 2 अल्फा की जगह आ जाएगा 2 थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन की हमने इस फंडामेंटल आइडेंटिटी में। हमारे पास क्या आता है, ये आएगा साइन 3 थीटा, यानी कि जो रिक्वायरमेंट हमारी वो बन चुकी है। अब यहाँ पर जो चेंज आएगी गौर से देखिएगा। अब कोशिश करें कि जो साइन का एंगल है ना उसमें साइन ही रहे, कोस नजर ना आए। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, ये इसकी एक्सपेंशन है। अब एक कोस आगे भी पड़ा है तो ये कोस उससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी लिखेंगे तो वो आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब जैसे कि मैंने कहा कि साइन थी के ट्रिपल एंगल में कोशिश करें कि साइन वाली टर्म्स नज़र आए, कोस वाली ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 साइन थीटा ऐसे रखेंगे, कोस की जगह आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह यहाँ पर हम प्लस के बाद इस कोस स्क्वायर की जगह भी आइडेंटिटी लगाते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई भी कर लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और इसकी आइडेंटिटी लग गई। और सिमिलरली जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन 3 थीटा आ गया। अब इसको हम सिंपली क्या से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब अगर हम इन सारी टर्म्स को सॉल्व करें तो मेरे पास 2 साइन थीटा और ये साइन थीटा मिलके बन गया 3 साइन थीटा और -2 -1 बन गया -4 साइन क्यूब थीटा। तो ये मेरे पास साइन का जो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला था वो जनरेट हो चुका है। इसको ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। सिमिलरली कोस के ट्रिपल एंगल को आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ पर कोस अल्फा प्लस बीटा के एक्सपेंशन लें और इसी तरह सब्स्टिट्यूशन करें तो हमारे पास कोस के ट्रिपल एंगल की वैल्यू जनरेट कर जाएगी। अब इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये साइन का जनरेट हो चुका है और कोस का क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस ऑफ थीटा। क्वेश्चन लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है इसका 10। यहाँ पर आएगा साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कोस 3 थीटा ओवर कोस थीटा, और प्रूव करना है इसको 2 के इक्वल। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी से लगाने के बजाय इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं। साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा
माइनस कोस 3 थीटा ओवर कोस थीटा, ये हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आएगा साइन थीटा कोस थीटा, कोस इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन 3 थीटा कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा, ये ऐसे ही आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। ऊपर फंडामेंटल लॉ बन चुका हुआ साइन का, जो है साइन 3 थीटा माइनस थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर वैल्यू देखेंगे तो बन गया साइन 2 थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर साइन का डबल एंगल ओपन करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा, और नीचे आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा। ये जो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। वो है जी साइन 3 थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोट 2 थीटा। इसको भी सिंपली कैसे सोल्व करेंगे, वैसे ही राइट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, साइन 3 थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा ओवर साइन थीटा। अगर आप देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया साइन 3 थीटा हो जाएगा और साइन थीटा प्लस कोस 3 थीटा और कोस थीटा। अब अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है। ये हमारे पास कोस का फंडामेंटल लॉ है जिसमें कोस थीटा वाली टर्म्स पहले आती हैं, साइन वाली बाद में, और चूंकि ये ऐड हो रही हैं तो इनमें जगह चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसकी जगह इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, वो है कोस ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऊपर बच गया आपके पास कोस 2 थीटा और नीचे आपके पास आ गया साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है, तो उसके लिए देखिए नीचे डबल एंगल बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 कोस 2 थीटा, और ये क्लोज होकर बन जाएगा साइन 2 थीटा। कोस ओवर साइन हमारे पास क्या होता है, कोट, और 2 थीटा यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। जी हम स्टूडेंट, हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ से व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने करना क्या है, रिड्यूस साइन 4 थीटा, यानी कि साइन की पावर में 4 है, इन थीटा टू एन एक्सप्रेशन involving only function of multiple of theta raised to the first power। इसी से रिलेटेड एक कोस पावर 4 थीटा की भी एक एग्जांपल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिंपल इसी मेथड के साथ सॉल्व हो जाएगी जिस मेथड से ये है। अब क्वेश्चन ज़रा समझ लें, इसमें हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि साइन की पावर 4 दी ही है, हमने साइन की पावर 4 को रिड्यूस करके कहाँ पर लेकर आना है, फर्स्ट पावर में, और उससे ये थीटा पे क्या इफेक्ट होगा कि थीटा अपने मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, गिवन है साइन 4 थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब याद रखें, जब भी साइन और कोस की पावर को रिड्यूस करना है तो उनकी हाफ एंगल आइडेंटिटी लगानी है। यूज हाफ एंगल आइडेंटिटी टू रिड्यूस द पावर ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन और कोस की जो पावर है उनको रिड्यूस करने के लिए आपने हमेशा हाफ एंगल आइडेंटिटी लगानी है। कैसे,
साइन स्क्वायर की जो हाफ एंगल यूनिटरी होती है वो असल में आप यहाँ से देखें कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2 के। तो जब यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर 2 थीटा आ गया और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आपके पास स्क्वायर ओपन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारे पास इस टर्म में भी पावर 1 आ गई, इसमें भी पावर 1 आ गई, सिर्फ ये वो टर्म रह गई है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/4 इस तरह लिख लेंगे। 1 प्लस कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा की। कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर 2 थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 थीटा है, तो 2 थीटा के लिए उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2 माइनस 2 कोस 2 थीटा। अब हम एलसीएम लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/8। तो ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा माइनस 2 2 ज़ा 4 कोस 2 थीटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/8 इंटू 2 प्लस 1 3 प्लस कोस 4 थीटा माइनस 4 कोस 2 थीटा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास साइन की पावर रिड्यूस हुई है और फर्स्ट पावर में आ गई है और एंगल हमारे पास मल्टीपल ऑफ थीटा की फॉर्म में आ चुका है। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.3। ऑलमोस्ट इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और उसमें से जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.4। अल्लाह हाफिज़।